आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और पहला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यात्रा और घुमक्कड़ी में रुचि रखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी यात्रा वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अपने चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि कुमाऊं के हर उस अनजाने, अनछुए और प्रसिद्ध स्थानों और गांव कस्बों की जानकारी और उनके बसने का इतिहास मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो आज अपनी उसी यात्रा के क्रम में मेरा अहम पड़ाव होने वाला है पहाड़ों में घाटी वाले स्थानों में से खास स्थान में। हमारे कुमाऊं में कई ऐसे स्थान हैं जो कि दोनों तरफ पहाड़ियों की तलहटी में नदियों के किनारे बसे हैं। इन स्थानों में से कुछ खास स्थान बागेश्वर, सेराघाट, थलमुआनी, खैरना गर्म पानी और चंपावत जिले का चलती है। दोनों ओर ऊंची पहाड़ियों के निचले हिस्से में नदी के किनारे बसे होने के कारण ऐसे स्थान पहाड़ों के और स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं और सर्दियों में काफी ठंडे रहते हैं। ऐसे ही गर्म घाटी वाले स्थानों में एक खास स्थान है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की सीमाओं के मध्य स्थित ये स्थान, जिसे हम घाट के नाम से जानते और सुनते आए हैं। 3 जिलों की सीमा पर स्थित होने के साथ साथ यह स्थान एक महत्वपूर्ण और बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है। एकदम वीरान और निर्जन सा नजर आने वाला ये घाट अक्सर राह चलती सवारियों से गुलजार रहता है। पिथौरागढ़ से गंगुलीहाट, लोहाघाट चंपावत को और लोहाघाट की तरफ से अल्मोड़ा, दनिया और गंगुलीहाट की तरफ को जाने वाली सवारियां यहाँ पर अपने गंतव्य के लिए वाहनों का इंतजार करती नजर आती है। तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और ये जून का महीना, भीषण गर्मी का, और उसके ऊपर मैं पहुँच गया हूँ एक ऐसे स्थान पर आज जो हमारे पहाड़ के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और ये दिलचस्प जगह इसलिए भी है कि ये 3 डिस्ट्रिक्टों का ये सेंटर है। यहाँ पर जो है 3 जिले, हमारे उत्तराखंड के 3 जिले एक साथ हैं। एक कदम पर एक जिला, एक कदम पर दूसरा, एक कदम पर तीसरा। तो मैं पहुँचा हूँ आज घाट में। तो आपने ज़रूर सुना होगा, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, या फिर जो पिथौरागढ़ आते जाते हैं तो उन लोगों ने घाट जरूर सुना होगा। तो बहुत गर्म जगह है दोस्तों, जून का महीना है आज, और जून के महीने में भी मैं आज इस गर्म जगह पे पहुंचा हूं। तो ये मेरे सामने आपको जो दिख रहा है छोटा सा स्टेशन है। ये ना कस्बा भी नहीं है, गांव भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये छोटा सा स्टेशन है। और इस स्टेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो 3 जिलों का ही सेंटर है, और दूसरा यहाँ पर आपको कई जगहों के लिए गाड़ी मिल जाती है, सवारी मिल जाती है। इसलिए इसको बड़ा जंक्शन पॉइंट, बड़ा संगम स्थल भी कह सकते हैं। और संगम भी है इसमें। यहाँ पर जो है आगे, इससे आगे थोड़ा सा आगे 8-10 किलोमीटर सरयू, पनार और रामगंगा तीनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं, और एक जगह मिलकर एक हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इस छोटे से स्टेशन की आपको मैं जानकारी देता हूँ। और बस पहुँच गया हूँ मैं। और यहाँ का जो फेमस मच्छी भात है घाट का, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। तो आज अचानक मेरा मन हुआ कि चलो आपको आज घाट तो एटलीस्ट दिखाया जाए, क्योंकि बहुत छोटे बड़े कस्बे, गांव आपने मेरे वीडियोस पे देखे होंगे। और यहाँ पर एक पुलिस का छोटा सा चेक पोस्ट भी है। तो मैंने क्यों ना आपको एक ऐसा स्थान दिखाया जाए जो छोटा सा है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये है नया घाट का पुल। ये कुछ साल पहले नया बना है, और पुराना पुल जो है वो वहाँ पर है। पहले उसी से आवाजाही होती थी, अब ये नया बन चुका है। तो सीमा सड़क संगठन वालों ने इस पुल को बनाया है।
ये है घाट। गर्म इलाका है, काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है। अभी हालांकि दिन का 1 बजा है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ना मिले, लेकिन जो भी है जितने भी मिलेंगे। देखिए सवारियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, इनको गाड़ियाँ शायद इनकी छूट गई है या एक गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये होटल है, यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है। तो मैं उतर गया हूँ यहाँ पर, और अब आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ इस घाट स्टेशन को। तो ये वाला जो है ये पुराना पुल है। ये पहले जो हम पिथौरागढ़ आते थे करीब 15-16 साल पहले हमने आना शुरू किया था, तो वो ये वाला पुल था। हालांकि ये पुल भी अभी भी बरकरार है, बिल्कुल बाकायदा सही है, लेकिन फिर भी एक वैकल्पिक पुल के रूप में एक नए पुल को बनाया गया है। और ये खास इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। आप देखिए बागेश्वर, आप यहाँ से बागेश्वर जा सकते हैं, 136 किलोमीटर है। आप यहाँ से डीडीहाट जा सकते हैं, 125 किलोमीटर है। यहाँ से आप बेरीनाग भी जा सकते हैं, पाताल भुवनेश्वर भी जा सकते हैं, और गंगोली हाट भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं। ये रोड जो मार्ग जो जा रहा है आगे को, ये अल्मोड़ा को चला जाएगा, अल्मोड़ा को भी चला जाएगा, गंगोली हाट को भी चला जाएगा, रामेश आगे पनार से ये डाइवर्ट हो जाता है। ये देखिए, और काफ़ी गर्म जगह है। आप आसपास ऊपर जो चट्टानें देख रहे हैं, बिल्कुल निर्जन, हरियाली से बिल्कुल, हरियाली बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है, और बिल्कुल गर्म स्थान है। और मैं ये समझता हूँ ये जो घाट स्टेशन है ये हमारे कुमाऊं के सबसे गर्म स्थानों में से एक हो सकता है। चलो इसके बारे में डिस्कस किसी से करेंगे, ये है या कोई और है, या सेरा घाट भी है। वैसे सेरा घाट भी बहुत गर्म है, लेकिन मैं इसके बारे में पूछूंगा। देखिए एक और यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है माइलस्टोन। मुंशारी यहाँ से 161 किलोमीटर है, बाया पिथौरागढ़ आप जा सकते हैं, धारचूला जा सकते हैं। पिथौरागढ़ यहाँ से 29 किलोमीटर है। मायाती आश्रम इस साइड है। मतलब आप यहाँ से कम 1 दर्जन से ज़्यादा स्टेशनों को जा सकते हैं। लोहाघाट 33 किलोमीटर है। ये देखिए वो जो रोड गया वो लोहाघाट को चला गया। और सबसे बड़ी बात है ये 3 डिस्ट्रिक्टों का एक सेंटर है, 3 जिले हैं। इस वक्त शायद मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा ज़िले में, जो मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये अल्मोड़ा ज़िला हो सकता है, अल्मोड़ा ही ज़िला है ये। और पुल के पार पिथौरागढ़ ज़िला है, और उस पुल के पार चंपावत ज़िला है। तो देखिए दिल्ली, बरेली, रुद्रपुर, रीठा साहिब, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, हल्द्वानी, मतलब इतनी जगह को आप यहाँ से जा सकते हैं। ये जो गाड़ी आ रही है ये आ रही है अल्मोड़ा से या कहीं से आ रही होगी। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, दनिया, ग्वालदम, बागेश्वर, कौसानी, बैजनाथ, चौकोड़ी, हर जगह को आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए छोटा सा जरूर है, लेकिन बहुत इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं से कहीं कम नहीं है। आपको लग रहा होगा कोई बड़ा कस्बा नहीं है, गांव जैसा नहीं है, क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक होटल है, यहाँ का जो मच्छी भात है वो बड़ा फेमस है। 1 साल मैंने खाया था बहुत साल पहले, अब वो चचा है यहाँ पर या नहीं है मैं देखता हूँ। अभी यहाँ का मच्छी भात फेमस है, करीब 10 साल पहले मैंने खाया था। ये देखिए मच्छी भात। और अक्सर जो गर्म जगह होती है जहाँ पर नदी होती है वहाँ का मच्छी भात फेमस होता है, क्योंकि वहाँ की मच्छी बड़ी स्वादिष्ट होती है। हाँ जी दाजू, कैसे हैं? मच्छी भात का आनंद लिया जा रहा है? अच्छा, कहाँ के हैं आप? इधर ही है। अच्छा, क्या नाम हुआ? विक्रम जी। अच्छा, तो रेगुलर रुकते हैं मच्छी भात खाने के लिए? हाँ। अच्छा, क्या खासियत है? और जगह शहरों में हम खाते हैं वहाँ मच्छी हमें स्वाद नहीं आता, तो यहाँ यहीं की है, लोकल की, इसलिए स्वाद आता है। और कुछ बनाने पे भी बात है? बनाने में भी बात हुआ, मसालों पे ना। चलिए, कहाँ घर आपका? घर इधर ही, सिंगदा में है, चंपावत जिला। चलिए, थैंक यू वेरी मच, खाइए। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ना, ये आग में जो चूल्हा जल रहा है ना, ये मतलब किसी भी जो पहाड़ के का जो टेस्ट पसंद करता है उसके मुंह में पानी ला देगा। और देखिए होटल है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल या कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ये नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसको बनाया गया है कि आदमी यहाँ रुक करके बैठता है, खाता है। बिल्कुल हाइजीनिक है, बिल्कुल साफ सफाई यहाँ पर रखते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। क्या नाम है? सौरभ बुंगला जी। कहाँ के हुए आप लोग? गंगोली हाट के हैं। तो इससे पहले आपके फादर बैठते थे यहाँ पर? अच्छा, तो अब आपने संभाल लिया है। आप तो पढ़ते भी हो या कोई? 12 तक की है। कोई जॉब करते थे इससे पहले? होटल ही संभाल लिया है पूरा। तो आप अकेले हो उस पूरे होटल में? इतनों को संभाल लेते, इतने कस्टमरों को? क्या बात है। तो अपनी खासियत क्या है आपकी? अच्छी बात है, पराठे और दाल सब्जी बनाते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा यहाँ पर लोग मच्छी भात के लिए आपके रुकते हैं। आपके फादर के हाथ का स्वाद अलग ही था कुछ, है ना? तो उनके भी नाम से रुकते होंगे। अच्छा, चलिए, तो अभी क्या है, कितना है, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो कितनी बिक्री हो जाती है सुबह शाम तक? कितने? फिक्स ही नहीं हुआ सर, ऐसा मतलब
5 किलो मच्छी, कभी 4 किलो, कभी 60। अच्छा, आपके वहाँ सीजन का ऑफ सीजन का कोई फर्क नहीं है, आदमी आता ही आता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है 3 जिलों का सेंटर है ये कौन से जिले में हम लोग खड़े हैं? चंपावत में। हम लोग चंपावत में खड़े हैं। अच्छा, मैं अल्मोड़ा कह रहा था, गलत कह रहा था। अल्मोड़ा उधर से होगा, उधर से होगा, इससे आगे पिथौरागढ़। हम लोग ओके, हम लोग चंपावत जिले में खड़े हैं अभी। चलिए ठीक है, ओके। देखिए चावल बन गया है, सीटी आ गई है इसमें, और मच्छी हमारी तैयार है। ये हमारी मच्छी बनी है और ये बिल्कुल यहीं की आय है। क्या बात है, वाह। तो मच्छी दिखाने का उद्देश्य मेरा किसी को मांसाहार के लिए प्रमोट करना नहीं है, तो जो लोग मांसाहार नहीं करते उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग खाते हैं उनके लिए बड़ी बात है। तो चलिए, और ये देखिए पानी की व्यवस्था भी इन्होंने अंदर ही की हुई है, और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा आराम करने का, यहाँ पे कौन आराम करता है? आप ही करते हैं। देखिए कितना बढ़िया आराम करने का बना रखा है, सामने बिल्कुल खिड़की है, हवा आती है, क्या बात है। ये पानी आप समझ सकते हैं नेचुरल आ रहा है, ये जो पानी ये ऊपर से कहीं से नेचुरल पानी आ रहा है, तो इन्होंने इसको अपने पाइप से अंदर होटल के लिए लगा रखा है। तो यहाँ लाइट भी है भैया, लाइट भी है यहाँ पे। चलिए बढ़िया है। शराब पीना सख्त मना है, बहुत बढ़िया। शराब पीने वालों को बिल्कुल नहीं बिठाते हैं लोग, वो बिठाने में नहीं चाहिए। मच्छी भात कितने का है एक प्लेट अगर मैं खाऊं तो? 130 रुपए का। 130 नहीं, खाली मच्छी भात अगर हो तो 130 का। उसमें कितनी मच्छी आएंगी? 3 पीस मच्छी प्लस चावल। 3 पीस मच्छी प्लस चावल। चलिए ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। और हल्का मच्छी भात तो मैंने खाया है, देखता हूँ यहाँ का कैसा है, तब तक मैं थोड़ा रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। तो ये है, आप कभी आएँ, रुकें, कभी आपको आना हो अपनी गाड़ी से भी अगर आप हों तो यहाँ पर मछली भात का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर एक मशाण जी का मंदिर भी है, जो वहाँ पे मैं जाऊँगा अभी, मशाण बाबा का मंदिर कहते हैं। तो मैं सॉरी, मैं गलत बोल गया था, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ, और इससे पार पुल के पार जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट होगा। तो पनार में जो है रामगंगा और सरयू का संगम होता है, तो उसके बाद ये यहाँ पर सरयू के ही रूप में आगे बह रही है। तो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, ये सरयू नदी है। सरयू नदी पे पुल बना हुआ है, और ये आगे जो है पंचेश्वर में मिल करके 2-3 नदियों के साथ मिलकर पंचेश्वर में संगम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंक्शन पॉइंट है। और ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये संभवतः लोहाघाट और चंपावत के लिए लगी होंगी, क्योंकि देखिए टनकपुर का आपको दिशा दिखाई दे रहा है, टनकपुर, चंपावत और इधर को अल्मोड़ा। ये जो गाड़ी आ रही है ये शायद गंगुलीहाट से या अल्मोड़ा से आ रही होगी, ये अल्मोड़ा से ही आ रही है। तो ये है नया पुल जो कि ग्रिफ ने बनाया हुआ है, ये बाद में बना है, तो इसका इस्तेमाल अब ज़्यादा होने लगा है ये वाले पुल का। तो ये पिथौरागढ़ को गया, और जो गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं पिथौरागढ़ से आ रही हैं। तो ये पार का जो एरिया है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और इससे आगे पनार जगह पड़ती है, पनार पे जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये नीचे आपकी अभी फ़िलहाल वेग कम है इसका। और ये जो बस आ रही है ये बेरीनाग और से लोहाघाट, ये अच्छी सर्विस है। इसमें जो है बहुत सारे लोग इस बस का इंतज़ार भी करते हैं, बहुत सारे लोग इस बस का इंतज़ार करते हैं। और इस बस से कई बार मैंने भी सफ़र किया है और कुछ सामान भी मंगवाया है। तो वो ये बस है बेरीनाग लोहाघाट, फेमस बस है ये बेरीनाग को चली जाती है, और काफ़ी सवारियां जो है इस रूट पर चलने वाली वो इसमें सफ़र करती हैं और इसका इंतज़ार भी करती हैं। तो ये गया लोहाघाट और चंपावत को। तो ये लगा हुआ है, देखिए लोहाघाट यहाँ से 33 किलोमीटर है और चंपावत 46 किलोमीटर है, टनकपुर 119 किलोमीटर है। लगभग यहाँ से 5 घंटे का रास्ता, 5 से 5.5-6 घंटे का रास्ता टनकपुर है। तो मुझे आज जाना है लोहाघाट, तो मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया थोड़ी देर। अभी मेरे पास टाइम बहुत है क्योंकि आज संडे है, तो इसलिए कुछ मेरे को खास काम है नहीं, तो मैंने सोचा चलो आपको घाट का स्टेशन दिखाया जाए। हालांकि हो सकता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो सकता है बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो भी। ये नीचे सरयू नदी का वेग, फिलहाल बारिश अभी कम हुई है तो इसका वेग थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज़ ये कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बहुत विकराल रूप में बह रही थी।
ये देखिए बिल्कुल निर्जन सुनसान इलाका है, दूर दूर तक आपको आदमी ना आदमी का कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। गाड़ी जो आ रही है ये आ रही है लोहा घाट से। और एक चीज़ मैंने अभी गौर करी, यहाँ पर कुछ लोगों ने चलती गाड़ी से ये चावल और कुछ उड़द की दाल यहाँ पे फेंकी है और इसमें कुछ सिक्के भी हैं। तो इस तरह से सड़क में इसको फेंकने का क्या मतलब है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे। तो ये गलत है या सही है मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, लेकिन ये क्यों फेंका जाता है, आप जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं वो ज़रूर बताना। तो क्यों फेंका गया है और कौन इसको फेंकता है, किस लिए फेंकता है, क्या इसका रीज़न होता है, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो सही और गलत का फैसला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं कहूँगा कि ये सही है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। तो काफ़ी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ का अच्छा खासा टेम्परेचर 38 करीब होना चाहिए, 38 होना चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले बरसात हुई है, सुबह बारिश भी हुई है और उससे थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन फिर भी जो गर्मी में कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है। हालांकि दिखाने के लिए देखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपके अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आपके पास अपना वाहन नहीं है, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको अगर गाड़ी बदलनी है, स्टेशन बदलना है, आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, आपको चंपावत जाना है तो आप डायरेक्ट जाएंगे। अगर आपको गंगुलीहाट जाना है तो आप यहाँ पर रुकेंगे। आपको अल्मोड़ा से आप लोहा घाट को जाना है तो फिर भी आप यहाँ पर रुकेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे एक दुकान और थी, यहाँ पे कुछ साल पहले मैं देख रहा था, लेकिन ये दुकान आज शायद बंद है। चाय पानी की दुकान थी ये, लेकिन यहाँ पे शायद लग रहा है ये घाट में मलबा आया हुआ है। कुछ दिनों पहले मैं वीडियो देख रहा था घाट की, तो उसमें काफ़ी मलबा यहाँ पर मैं देख रहा था, मलबा साफ़ करते हुए लोगों को। तो शायद ही मलबे की वजह से जो है यहाँ पर दुकान यहाँ की हट गई है। देखिए लोग गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन जो पैसेंजर है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसको जो जहाँ जाना था वो जा चुका है। तो चलो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। आप आगे के मशाण बाबा का मंदिर है छोटा सा, तो वहाँ पर बाबा जी बैठते हैं, अगर होंगे तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। हालांकि मलबा आने से ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो चुकी है, क्योंकि जो बारिश आई थी ना कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले, उससे जो ऊपर से मलबा गिर के आया था, ये उसकी वजह से हुआ है। अदरवाइज इतना ज़्यादा यहाँ पर डस्टी मडी नहीं होता है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, मच्छी भात का टेस्ट कर लेंगे। इस तरह के होटल्स होते हैं जो इसमें खाने का, भूख भी आपको नहीं हो तो खाने का मन करता है। मैंने हालांकि परोठे खाए हैं सुबह, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खाऊं, क्योंकि अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं इन्होंने, होटल वालों ने, अपने आग जलाने के लिए। हाँ जी भैया, कहाँ से? पीलीभीत से आए हैं। तो कहाँ जाना है? गंगुलीहाट। आए कहाँ से? पिथौरागढ़ से अभी? नहीं तो। अच्छा, तो डायरेक्ट गंगुलीहाट के लिए नहीं मिल सकते? लोहा घाट से आए? नहीं तो खटीमा से डायरेक्ट यहाँ पे आप घाट में आए। अच्छा, आप जाएंगे गंगुलीहाट, तो गाड़ी मिलेगी? अभी बेरीनाग वाली बस गई है, आप निकले उसमें नहीं गए? 5 मिनट लेट हो गए। ओहो, मैंने आपसे कहा था ना, एक बेरीनाग वाली लोहा घाट वाली बस आई, आप भैया मिस हो गए, नहीं तो आराम से उसमें चले जाते। तो जो पिथौरागढ़ से जो गाड़ी आएंगी उसमें जाएंगे। चलिए, क्या नाम है? प्रेमचंद। घर वहाँ क्या काम करते हैं? मिठाई का। चलिए, आगे एक गाड़ी आ गई है, देखिए रोकेंगे? नहीं, ये नहीं रोकी, अपनी ये प्राइवेट गाड़ी है। चलिए ठीक है, मिल जाएगी गाड़ी आपको, है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पर लोगों के जो सवारी, जिनके पास अपना वाहन नहीं है, उनके लिए ये जगह महत्वपूर्ण है। अब ये भैया जो है पीलीभीत से आ रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर एक घाट पे जो गाड़ी जिसमें भी आए होंगे टनकपुर से, यहाँ पर इनको रोक दिया। अब इनको जाना है गंगुलीहाट, तो गंगुलीहाट के लिए क्या करेंगे? जो बस आई थी अभी बेरीनाग वाली, वो इनके लिए सही थी, लेकिन वो निकल चुकी, 5 मिनट लेट हो गए। अब पिथौरागढ़ से जो गंगुलीहाट वाली गाड़ी आएगी, उसमें इनको सीट मिले या ना मिले, जो भी है, इनको एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ से नहीं मिलती है। 5 बजे के बाद गाड़ी यहाँ से आपको गंगुलीहाट के लिए फ़िलहाल नहीं मिलेंगी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। अगर मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताना, जिन ने सफ़र किया है। और ये जो है पत्थर गिरने वाला स्थान भी है, यहाँ पर बड़े खतरनाक तरीके से पत्थर गिरते हैं, जैसे ये आपको गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो, एक और बैठे हैं, डर के भाग गया।
डर के नीचे भाग गया पुल से, पुलिया से नीचे भाग गया। हाँ भाई, अरे ये तो भाग गए। और भी सारे बैठे हैं सब। वो देखो, अरे बाप रे, नीचे देखो 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 देखो। तो यहाँ पर कभी कभी तो आपको सवारियाँ ही सवारियाँ मिलेंगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन कभी यहाँ पर मैंने लोगों को काफ़ी घंटों इंतज़ार करते भी देखा है। तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कि कौन सी गाड़ी कब आएगी, कितने बजे आएगी, और आएगी तो खाली आएगी या सीट होगी नहीं होगी, तो ये भी बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो चलिए, आज मौका मिला, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वैसे, लेकिन हालांकि दिखाने को तो कुछ भी नहीं है, दिखाने को कुछ भी नहीं है खास, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस जगह की बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक मशाण बाबा का मंदिर है, वो कहाँ पर है मैं ढूंढ रहा था, वहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये है शायद, हाँ, यहाँ पर मशाण बाबा का मंदिर है। तो मशाण बाबा जो है हमारे जो शमशान भूमि है उससे संबंधित होते हैं, और इसके पुजारी भी जो है अघोरी बाबा लोग होते हैं। यहाँ पर एक बैठते थे बाबा जी, पता नहीं वो आजकल कहाँ हैं, मैं देखा था कई बार। तो ये जो आपको काले कपड़े बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, ये क्यों बांधे जाते हैं, ये मैं कोई यहाँ पर अगर सयाना व्यक्ति मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। फ़िलहाल ये मंदिर पहले उधर था, शायद ये वहाँ पर से यहाँ आ गया है, या यहीं था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल मंदिर था यहाँ पर एक। तो ये काला कपड़ा बांधा जाता है, मशाण देवता के लिए होता है ये। तो इस पुल का इस्तेमाल तो लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर इस पुल का इस्तेमाल गाड़ियों, सवारियों जो गाड़ियाँ हैं उसके लिए वो नहीं करती हैं, वही पुल हो गया है इस्तेमाल के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ है तो सही, कुछ वाहन आगे खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं देखता हूँ। अच्छा, अब समझा मैं। जब ये पुल खुला था, जब ये पुल चलता था ना, तो यहाँ पर ये चेक पोस्ट होती थी। अब मैं समझा, मैं दूर से देख रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है, ये कुछ वो नहीं है। जब ये पुल चलता था, आज से करीब, जब से ये पुल बना है, मुझे करेक्ट याद नहीं है, 6, 7, 8 साल इस पुल को बने हुए हो गए हैं। तो इससे पहले ये पुल चलता था, तो यहाँ पर पुलिस चौकी थी, यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट थी। तो अभी भी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। हाँ, ये पुलिस चौकी गुमटी, तो ये आवास है मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं चौकी में, उनके ये आवास हैं। हाँ ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जो जिनका कोई वारिस नहीं होता, या फिर जो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पे कब्जे में रखते हैं। जो भी इस पर दावा करना चाहे वो आके कर सकता है। तो कुछ बाइकें भी खड़ी हैं। तो फिलहाल ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है, खाली लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हाँ, तो यही है, ये पहले पुलिस चौकी थी, यहाँ पर इन लोगों का अब आवास है, अब लोग यहाँ पर ये लोग रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और ये चौकी जो है वो सामने बन चुकी है, वो सामने जो आपको दिख रही है वो चौकी बन चुकी है नई। हाँ, यहाँ पर भी मंदिर था पहले, देखिए घंटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये। तो यहाँ पर लोग रुकते थे, थोड़ी देर हाथ जोड़ते थे, आगे चले जाते थे, क्योंकि ये छोटे मंदिर हैं जो हमारे मशाण देवता की, ये भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जब इंसान का शरीर पूरा होता है और उसे ले जाया जाता है, तो वो उसके लिए होता है। बाकी मुझे डीपली तो नहीं मालूम ज़्यादा, लेकिन बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जब अंतिम स्टेज होती है, जिस वक्त अंतिम संस्कार के लिए शव को लाया जाता होगा, तो शायद मशाण देवता को के मंदिर को मतलब कुछ छूकर या उनसे कुछ आग्रह करके आगे शव को ले जाया जाता होगा। देखो भैया अभी भी खड़े हैं, इनको अभी भी सवारी नहीं मिली है।
एक दो गाड़ी को हाथ दे के रोक चुके हैं, लेकिन किसी ने रोका नहीं। तो ये दिक्कत तो है, ये दिक्कत यहाँ पे है। अल्मोड़ा किसी को जाना है यहाँ से तो अल्मोड़ा के लिए भी प्रॉब्लम है। हालांकि पिथौरागढ़ से कोई आएगा तो डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के आएगा, लेकिन अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, आपको यहाँ से अल्मोड़ा जाना है तो बड़ी दिक्कत है। तो लो जी, मैं वहाँ पर ढूंढ रहा था तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अंदाज़ नहीं आया, मोड़ से आगे मुझे दिखा नहीं। तो यहाँ पर है मसाणा बाबा का मंदिर। तो यहाँ पर एक बाबा जी भी है, यहाँ पर रहते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि बाबा जी यहाँ पे देखे थे मैंने कई बार। तो इस अल्मोड़ा की तरफ, अल्मोड़ा वाले रोड की तरफ ये मंदिर यहाँ पर सड़क के किनारे है। ये देखो बंदर भी हैं, ये परेशान करते हैं बंदर। और भाई हेलो, भाग गए। क्या हाल है भाई, ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। ये देखो सब भाग गए, ये देखो कलाबाजी खाते हुए भाग गया, डर के मारे भाग गए। इनका कौन पत्रकार आ गया, सब भाग गए। ये यहाँ पर क्योंकि इनको खाने को मिल जाता है, चावल वगैरह लोग चढ़ा के जाते हैं तो ये खाने को आ जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए बाबा जी है, मैं बाबा जी से बात करता हूँ। और इस मसाणा देवता का क्या महत्व है, किस लिए इनको पूजा जाता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या इसका अर्थ है, क्या इनकी उपयोगिता है, वो मैं बाबा जी से पूछूंगा। बाबा जी को जरूर पता होगा। तो ये है मसाणा देवता का मंदिर। तो इसके पुजारी जी बैठे मेरे पास। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नारायणगिरी महाराज। नारायणगिरी। तो यहीं के हैं, पहाड़ के ही है? हाँ, मैं पहाड़ उत्तराखंड रामेश्वर। हाँ, आपकी बोली से लग रहा है। किस जगह के हैं? रामेश्वर महादेव। रामेश्वर, अच्छा यहाँ के हैं। चलिए अच्छी बात है। ये मसान देवता है, जैसे देवता होते हैं सभी, तो ये भी एक मसान देवता है। एक घाट में प्रसिद्ध है, ये बड़ी बड़ी दूर दूर से आते हैं इनके पास। तो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ती है, बकरियों की बलि भी चढ़ती है और काले निशान चढ़ते हैं। हाँ, ये काले निशान क्या है जो ये चढ़ा रखे हैं ना लोगों ने? ये काले निशान क्या है? यहाँ काले निशानी चढ़ते हैं और लाल निशानी चढ़ते और सफेद काले नहीं चढ़ते। ये मसान है, ये मसान है। ये मसान तो बाबा किसका रूप है? ये महादेव जी महादेव का ही रूप है ना? ये तो कह रहा हूँ महादेव का ही रूप। महादेव का ही रूप। अच्छा, तो ये कितना पुराना मंदिर होगा यहाँ पे स्थापित? ये तो बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 100 साल से। 100 साल। तो इसके पुजारी आप लोग गिरी लोग होते हैं? हाँ। अच्छा, तो इनको पूजा में क्या क्या चढ़ता है? खिचड़ी बताई। और खिचड़ी चढ़ती है यहाँ, और बकरे चढ़ते हैं, बकरे चढ़ते हैं, हाँ, मुर्गे चढ़ते हैं, और काला ही चढ़ता है। मतलब जो भी चढ़ेगा काला ही चढ़ेगा। बकरा भी आएगा तो काला। तो ये भगवान जो महादेव का जो मसान रूप है, ये किस मतलब किस रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं? ये महाकाल के रूप में। अच्छा, मतलब हमारे आयु की रक्षा के लिए। आयु की रक्षा के लिए मसान बाबा रक्षा करते हैं। कोई भी दुर्घटना हो या कहीं पर भी सहायता करते हैं मनुष्य की। अकाल मृत्यु से बचाते हैं। अकाल मृत्यु से बचाते हैं। अच्छा, ये है। तो इनके साथ दूसरे यहाँ पर दूसरा शिव जो वो दिख रहा है, वो क्या है? उन्हीं का रूप है, वो भी उन्हीं का रूप है। हाँ। अच्छा, तो आप रहते इसी में सोते हैं? नहीं, मैं शाम को पनार में है मेरा आश्रम। अच्छा, पनार में है आपका? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।
तो कभी आपने इस मार्ग पर जाते हुए यहाँ पर रास्ते के किनारे ये मंदिर ज़रूर देखा होगा। तो ये मसाणा बाबा का मंदिर है। तो इसके बारे में मुझे ज्ञान थोड़ा सा कम है, नॉलेज मेरी कम है, तो इसलिए ये मसाणा देवता जो है वो शिव जी का दूसरा रूप है। मसाणा देवता को महादेव का ही रूप माना जाता है, तो उसी रूप में उनको पूजते हैं। लेकिन काले कपड़े चढ़ाने के पीछे कुछ मान्यता ज़रूर होंगी। मैं इस बात को मानता हूँ कि मान्यता ज़रूर होंगी। काला क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि और मंदिरों में भगवा या लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, सफ़ेद भी चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर काला ही चढ़ता है। और खिचड़ी क्यों चढ़ती है ये मुझे कोई, अब बाबा जी को शायद मुझे लग रहा था अभी वो कम एज के हैं ना, उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो जिनको ज़्यादा पता होगा मैं उनसे पूछ लूँगा एक बार, तो क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलो अच्छा हुआ बाबा जी यहाँ पे मुझे मिल गए। अदरवाइज मैं तो सोचा था मंदिर वहाँ पे है ही नहीं, या मैंने हो सकता है रोड चौड़ीकरण में मंदिर शिफ्ट कर दिया हो, तो ये भी मैं सोच रहा था। तो चलिए, यहाँ पर एक अंग्रेज़ों के ज़माने का पैदल झूला पुल है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर झूला पुल खुला होगा तो एक बार मैं पुल में जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ की चीज़ों में थोड़ा सा इसको छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आया हूँ तो यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो जनरेट मुझे करनी पड़ेंगी। तो तिलों से, इसको कहते हैं ना सूखे गन्ने से रस निकाल देना, तो वही चीज़ करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, तो फिर भी स्थितियों को जनरेट करना पड़ेगा। तो ये है जी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ झूला पुल, पैदल झूला पुल है ये। मुझे लगता है पार कुछ घर हैं, कुछ गांव हैं, वो पार वाले गांव को जोड़ने के लिए ये यहाँ पे पुल बनाया गया होगा पहले। तो कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं पार, मुझे, आपको भी दिख रहे होंगे, और थोड़ा बहुत खेती पाती भी नज़र आ रही है मुझे। थोड़ा आगे बढ़ के, थोड़ा सा आप घाट से आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा। चलते चलते ये दिखता नहीं है असल में, हम लोग सीधे निकल जाते हैं ना तो दिखता नहीं है। तो आज यहाँ पर रुकने पे ये चीज़ मुझे नज़र आ गई। तो रास्ता कहाँ से है? रास्ता कहाँ से है? ये देखिए, ये है पुल। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। ये हो सकता है 1929 या 30 के आसपास का पुल होगा ये। और इस पुल के पार जो है आपको एक रास्ता भी नज़र आ रहा होगा जो कि उन गांवों को जोड़ता है। तो चलो चलते हैं एक बार, कोई बात नहीं, आए हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ परेशानियां जो हैं वो मैटर मेरे लिए नहीं करती फ़िलहाल। ये और दूर भी होता मैं जाता। ये है वो पुल। लेकिन ये पुल अब केवल बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं किया जाता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पुल बाद में शायद ये ध्वस्त भी हुआ है। देखो इसके जो एंगल्स हैं, ये तार आ रहे हैं इसकी, ये बिल्कुल ये। और पहले जो है रास्ता कहीं और से होता होगा, जब ये बाद में, रोड तो ये बाद में बनी होगी, ये रास्ता कहीं और से होता होगा इस पैदल पुल का। देखिए, लेकिन अभी भी कितने मजबूती से ये उस समय के जो हैं, ये देखिए बोल्ट, ये बिल्कुल हिले तक नहीं ना, इनमें जंग लगी हुई है। तो इससे आप देख सकते हैं पुराने समय का स्ट्रक्चर। तो ये पुल में जी पहुंच गया मैं। तो इस पुल की एज का पता कैसे लगेगा, क्योंकि लिखा तो कहीं पे ज़रूर होगा, लेकिन वो थोड़ा सा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए, शायद हो सकता है आगे लिखा हो। तो इस पैदल पुल में मैं आज पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं आज आया हूँ। सरयू पुल, सरयू के ऊपर ये पुल बना है। और ये देखिए, किसी ज़माने में इसमें डामर रोड भी होती होगी, क्योंकि ये जो अवशेष बता रहे हैं इसके, डामर तो धुल गया है, तो रोड़ी बजरी सब ये इसमें रह गई है। तो इसके ऊपर कुछ गांव हैं। हाँ, काफ़ी घर दिखाई दे रहे हैं। इधर से तो मोड़ से मुझे एक ही घर दिखाई दे रहा था ये, और ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो ऊपर मुझे करीब 5-6 मकानों का झुरमुट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बियाबान में और ऐसे बिल्कुल पर हरियाली और खेती बाड़ी का नाम का कोई सीन नहीं है, वहाँ पर ये लोग कैसे बसे होंगे, क्यों बसे होंगे, किन हालातों में बसे होंगे। कोई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, वो जानता हो कौन सा गांव है ये ज़रूर बताना। देखिए, यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर शायद नीचे है। ये घंटी और काला कपड़ा ये ऊपर बांधा हुआ है पुल से, क्योंकि हर कोई नीचे नहीं जा सकता है, इसके लिए, उसकी सुविधा के लिए ये यहीं पर बांधने का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो कोई जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, जो भी यहाँ से हैं, वो एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा गांव है और कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं। ये ख़तरनाक है बड़ा। इसके ऊपर टिन, शायद ये पुल में छेद हो गया होगा, तो ये टिन लगा करके यहाँ पे इसको ठीक किया गया, रिपेयर किया गया। थोड़ा देखिए,
तो चलिए आ ही गए हैं तो अब जाते ही हैं, पीछे कदम करना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी है पुल काफ़ी मजबूत है, लेकिन समय के साथ साथ रखरखाव के अभाव में ये थोड़ा सा जर्जर हुआ है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है मेन, ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है इसका, मेन जो इसकी बेस दीवार है वो आज भी ऐसे की ऐसे ही है। ये आपको ऐसे ही नज़र आ रही होगी। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये ऊपर बंदर आराम कर रहे हैं, देखो। तो फिलहाल ये पुल अभी भी जो पार के जो गांव हैं, ये गांव कौन से हैं मैं नाम पूछूंगा, उन लोगों की जो है मुख्य सड़क से जो संपर्क के लिए ये काम आ रहा है, आज भी काम आ रहा है। भले ही जैसा भी है जर्जर है, लेकिन फ़िलहाल चलने का आसरा इसमें है। तो यहाँ से भी, इस तरफ से भी इस पुल का जो साल है, बनने का साल, वो मुझे नज़र नहीं आया। तो हो सकता है दब गया हो या छिप गया हो या नहीं हो। ये देखिए, अरे बाप रे, बड़ा ख़तरनाक हो रहा है यहाँ पर, तो ख़तरनाक जिसको कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खतरों से खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जायज़ रिस्क हो तो लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नाजायज़ रिस्क हो तो वो नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर रोड की तरफ, क्योंकि ये रोड से काफ़ी नीचे था ना, तो ज़्यादा नीचे नहीं था, थोड़ा सा नीचे था। तो मैं चलता हूँ रोड की तरफ, और लगभग मेरी आज की जो यात्रा है लगभग समाप्त हो गई है। अब इसके बाद एक आगे की दुकान है, वो थोड़ा सा आगे है, तो मैं उस दुकानदार का थोड़ा सा उनसे बात करूँगा। तो एक है दुकान यहाँ पर, तो ये भी दिन की करीब मतलब कर रही धूप है और 2 सवा 2 करीब बज चुका है।
हाँ लेकिन खुल गई है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है। हाँ अभी ये बंद था, अभी भी खुला है शायद ये। हाँ ये देखिए डाकघर घाट, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है और एक दुकान भी है। तो दुकान खुल गई है अंकल की, पहले बंद थी। मेरी शायद यहाँ पे बोलने की आवाज़ सुन के ये उठ गए हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ क्या शुभ नाम हुआ? गणेश दत्त पंजी हैं। कहाँ के हैं? अच्छा नीचे, ठीक है ठीक है। तो रोज घर जाते हैं, यहीं रहते हैं? अच्छा दुकान कब से है? दुकान तो बहुत पुरानी है। और पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस भी पहले सन 76 में खुल गया था। तो यहाँ पर मुझे लगता है दोबारा नया बना है ये कुछ पहले लकड़ी का था। अच्छा पहले लकड़ी का था। अच्छा तो यहीं रहते हैं परमानेंट या घर नहीं जाते? जाते हैं कभी कभी। गाँव में कौन कौन है? घर में बीवी है। अच्छा बच्चे वो लोग बाहर हैं? बच्चा एक देहरादून में है। अच्छा हल्द्वानी में। जी 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 चलिए अच्छा है। पंजी आपकी दुकानदारी जो है किस पे डिपेंड है ज़्यादा? आते जाते लोगों पे है या गांव के लोगों पे भी है? वैसे थोड़ा गाड़ी आड़ी रुकती है यहाँ पर। मैं तो पोस्ट मास्टर हूँ यहाँ पर। पोस्ट मास्टर भी हैं आप? ओके ओके अच्छा। मतलब टाइम पास भी हो जाता है, नौकरी भी हो जाती है। अच्छा ग्राहक गांव का ज़्यादा आता है? गांव का भी कभी छूट आते हैं। फिर अब तो हर गांव में 2-2 3-3 दुकानें खुल गई हैं हर जगह। हाँ ये भी है। तो ये आपका रहने का आपने बना रखा है? जी। तो देखिए पंजी ने जो है अपने रहने का बना रखा है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, ये है पोस्ट ऑफिस पंजी का। तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर घाट में पोस्ट ऑफिस भी है कोई। और ये इन्होंने अपना घर बना रखा है। देखिए हवादार है, चारों ओर से बिल्कुल लकड़ी के पुराने स्टाइल का घर है ये। और बेड लगा रखा है, टीवी लगा रखा है। तो अच्छा है। तो यहाँ पे टाइम कट जाता है रात को? रात बिरात डर वर कोई कुछ नहीं, आदत पड़ गई है। मेरा तो दिसंबर में रिटायरमेंट है। अच्छा दिसंबर में रिटायरमेंट है तो दुकान तो रहेगी ही? अच्छा दुकान रहेगी। तो दूसरा आदमी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा फिर? अच्छा चलिए पंजी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। और थी हमारे गणेश दत्त पंजी की दुकान। तो ये पोस्ट मास्टर भी है। तो दिसंबर में इनका रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट के बाद फिर इनकी चॉइस होगी, ये यहाँ पर रहेंगे या घर गाँव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पोस्ट मास्टर नियुक्त हो जाएंगे। फिलहाल इनकी दुकान यहाँ पे है। तो घाट में मैंने ये एक दुकान देखी, बाकी इसके अलावा मुझे और कोई दुकान यहाँ पे नहीं दिखी है। एक होटल देखा आपको जिससे आपकी बात कराई थी, और एक मशान देवता का मंदिर है, और यहाँ पर एक दुकान है। तो बस इतना हिस्सा है घाट। तो ये वाली रोड है, ये लोहा घाट को चली जाएगी, चंपावत को चली जाएगी। और पार आपको जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो डाना है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी मैं इस वक्त चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो ठीक है, घाट का जो आज का मेरा विषय है, आज की मेरी यात्रा है जो यहीं पर समाप्त होती है। और इससे आगे यहाँ पर कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। और इसके बाद अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और घाट आपको कैसा लगा, किस किस ने घाट देखा है, नहीं देखा है, सुना है, तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।